अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आजकल मैं कहती हूँ लोगों के पास सबसे मज़े की एंटरटेनमेंट है आजकल चलने वाले ड्रामास की, और ड्रामास में एक रेस लगी हुई है, एक से बढ़कर एक अच्छा ड्रामा सामने आ रहा है। पहले हम कहते थे कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रही, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, और जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है लोग उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आजकल जो भी मेरे पास बड़े आर्टिस्ट आते हैं मैं सबसे पूछती ज़रूर हूँ कि भाई बताएं कि आजकल कौन सी अच्छी चीज़ें जो कि देखी जा सके। गो के टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देख लेते हैं और आपको आइडिया हो जाता है, और आपको एक इतनी सी एक ना 1.5 मिनट की रील से भी बहुत सारे एक्टर्स का क्राफ्ट पता चल जाता है। आज मेरे शो में जो मेरे मेहमान हैं जनाब, पिछले दिनों एक ड्रामा बहुत हिट हुआ और रिसेंटली वो ख़त्म भी हुआ है जिसका नाम था शेर। तो उसके 2 बेहतरीन आर्टिस्ट जो हैं वो आज मेरे साथ यहाँ पर मेरे शो में मौजूद होंगे। इनमें जो हमारे मेल आर्टिस्ट हैं उन्होंने मॉर्निंग शो से भी वाबस्ता रहे हैं जनाब। उन्होंने हम अपने शोज़ में अक्सर कोई इश्यूज़ पे भी वो हमारे साथ बहुत बात कर चुके हुए हैं, पाकिस्तान के पहले रियलिटी शो में भी जा चुके हुए हैं। और अगर मैं उनके किरदार के हवाले से बात करूँ तो बड़ा ज़बरदस्त किरदार था जो उन्होंने इसमें निभाया। जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं जनाब, जो शेर में भी हैं, और साथ में जनाब उनका आज का एक ड्रामा चल रहा है जमा तकसीम। तो जमा तकसीम में वो जो हमारी ख़वातीन की जिस क्लास की नुमाइंदगी कर रही हैं वो बहुत सी ख़वातीन के घरों में दिल कर रही हैं। तो आज मैं अपने दोनों इन मेहमानों से पूछूंगी कि इनको ज़िंदगी में कहाँ कहाँ जमा तकसीम से काम लेना पड़ता है और कहाँ कहाँ इनको शेर बनना पड़ता है। आज के शो में इनसे जानेंगे। जी जनाब, तो मेरे साथ आज मौजूद है आमना और फैजान, और दोनों भी आपस में कह रहे थे कि आप लोगों ने क्या काम किया। वो कह रहे आपने क्या काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़रूरत है कि आप इंट्रो दोबारा से करें। मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो एक खातून मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया है। जो भी रिश्ता उनको ज़िंदगी में मिला उन्होंने बखूबी निभाया, चाहे वो बीवी का हो, बेटी का हो, बहन का हो, दोस्त का हो। और मॉर्निंग शो की जब भी बात होती है तो मैं कहता हूँ अगर उनका नाम ना लिया जाए तो फिर वो जो है ना बात पूरी नहीं रहेगी। जब भी तारीख लिखी जाएगी सुनहरे हुरूफ से उनका नाम लिखा जाएगा। बहुत सारी तालीम है मदीहा नकवी, और उसके साथ मौजूद है आमना मलिक। ये मुझे पता था कि मदीहा नकवी बोलेंगे। वाकई किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सोच रही हूँ कि भी आते माशाल्लाह से 2 मिनट में आपने यहाँ इतनी रौनक लगा दी। आप लोग अपने सेट पे कितनी रौनक लगाते हो? पकड़ के बिठाना पड़ता है हम लोगों को, भाई सीन भी कर लो। अच्छा मैं बताऊँ, जब मुझे बताया वो तो मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है। देख लें ये क्या कर रहे हैं। मैं तो कर लेता हूँ, फिर आमना से कहते हैं आप थोड़ी सी तो करें। ये फैजान जो है ना, इन्होंने मुझे इसी तरह हमने सेट पे रौनक लगाए रखी थी, और ये मेरे शो पे भी आए थे अभी कुछ देर से पहले। मैंने जब तक वो चल रहा था ये बताऊं मैं आपको, अब आपने बुला लिया, आप पढ़ के फूकिएगा हर सेगमेंट के बाद। जी आमना जहाँ जाती हैं माशाल्लाह ताले लग जाते हैं, ताले और जाले दोनों। वैसे इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जहाँ से डराए क्या बात है? नहीं, मैंने जब छोड़ा कोई शक नहीं। डॉन चल रहा है यार आज तक। अच्छा भाई, बेचारा जिस तरह भी चल रहा है चल रहा है, बस जिस तरह भी चल रहा है तो नहीं रिकॉर्ड होके जाता है। बाकी मैं कहीं से जाती हूँ तो उनका दिल ही नहीं चाहता कि उसके बाद कोई और होस्ट आए, देखना ही नहीं चाहते किसी को। फिल नहीं कर सकता, कहते हैं बंद करो इसको, होने ही नहीं चाहिए इसके बाद। नहीं वैसे आमना जब भी सेट पे होती हैं बहुत मजा आता है, और हम कोशिश करते हैं कि जब इनकी डेट्स हो तो हम घर पे रहें। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जानबूझ के ये कह रहे हैं ऐसी बातें से मुझे तंग करने के लिए। लेकिन जब ये मेरा जब सीन्स होते थे तभी ये कहते थे कि मैं उस दिन आऊंगा जिस दिन आमना के सीन्स भी होंगे। ऐसे ही होता है क्या? अच्छा, वैसे दोनों ही मॉर्निंग शो से वाबस्ता रहे हैं। इन्होंने भी मॉर्निंग शोज किए हैं, आपने भी मॉर्निंग शो किए। मुझे बताएं आपको मॉर्निंग शोज में आजकल के जो मॉर्निंग शोज हो रहे हैं उनमें अच्छी बात क्या लगती है, और आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ मॉर्निंग शोज में नहीं होनी चाहिए, बस खत्म होनी चाहिए? अब तो खैर खत्म हो ही गई है मदिया। जो पहले चीजें होती थी, जो हर किसी को, मैं अभी बैठ के जब तक शो करी थी लोग आके यही बोलते थे कि वो शादियां या हम कहीं गए या ये बात हो रही है। अब नहीं होता है, अब तो बड़ा अच्छा इवॉल्व हो गई है हर चीज। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हट गए ना, इसलिए उन टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं जिन पे अब अवेयरनेस की बात जरूरी है, क्योंकि अब आमना नहीं करनी शो, अल्लाह का शुक्र है पढ़े लिखे शोज होने लग गए। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जिस पे पहले आप बात नहीं कर सकते थे, अब आप कर लेते हैं। तो अल्लाह करे कि आमना अब ना करें। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत अवेयरनेस वाले शो करती थी, बल्कि बहुत ज्यादा है ना। लेकिन मैं तो पॉलिटिकल बातें भी कर जाती थी, लोगों को पसंद नहीं आती थी, तो फिर वो मुझे बंद कराया गया कि आप ना बोला करें प्लीज, आपका काम नहीं है। वैसे वाकई अब आप उन चीजों पर बात कर लें जिन पे पहले बात नहीं होती थी, टैबूज पे भी बात हो जाती है। हम बहुत करते हैं, बड़े दिल खोल के बात करते हैं। लेकिन फिर मुझे पता है फैजान, कोई एक चीज जो आप भी कहते हैं कि जी ये चीज होनी चाहिए मॉर्निंग शो में, ये चीज तो जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं होता एग्जैक्टली। या तक कि ये टाइम ऐसा है कि इस पर बच्चे देख सकते हैं। लेकिन मैं आई नहीं हूँ आज।
इससे आपको अंदाजा हुआ दिमागी हालत का। बहुत लेम जोक था, दिमागी लेकिन हालत कोई का बात अंदाजा हुआ आप लोगों दोस्तों। और ये मैं बता दूं बिल्कुल जोक नहीं था, इन्होंने सीरियसली कहा था। लेकिन मुझे लगता है बच्चों के काम के लिए बहुत जगह मौजूद है अभी भी। आप बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, एटलीस्ट एक सेगमेंट होना चाहिए। जैसे बच्चों ने, मुझे याद है जब स्कूल जा रहे थे तो सुबह 7 बजे मुस्तनज़र तारक का जो शो, जो सुबह का शो होता था, उसमें एक कार्टून भी आता था। आपके बचपन में टीवी नहीं था? उसमें फारूक आपके बचपन में टीवी नहीं था? टीवी था। टीवी इन्होंने बनते इजाद होते हुए देखा है। अच्छा चलो मुझे बताएं, जब आप दोनों घर से सुबह सुबह निकलते थे तो आप लोग क्या देखते निकलते थे, जैसे मुझे बताएं। मैं तो वो मुस्तनज़र तारक वाला शो आता था 7 o'clock। हुसैन तारक। चले, अगर मैंने ये कह दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, ये बड़े बहुत पुराने ना, इनको पता होगा। जी जी बिल्कुल। तो खैर वो मैं शो देखती थी। 7:30 मेरी वैन आती थी। 7 o'clock वैन चलाती थी? मैं वैन चलाती थी। हमेशा से ऑलराउंडर मैं वैन में जाती थी ना। अच्छा वैन में जाती थी जी। ओके ओके ओके। आपके सुबह जाते हुए क्या देखते थे? यही सब कुछ देखते थे, मैं भी इनसे आसपास ही कदम हूं। आपकी तो कितना मजा आता था जिसमें कि आप जब सुबह जैसे निकले तो वो और देखते देखते निकल रहे, क्योंकि अभी कार्टून खत्म नहीं नहीं चले जाओ वैन में जगह खत्म हो जाएगी। और परवीन आपा तो मैं धक्का सोच सकती हूँ। 15 मिनट पहले बाहर खड़े होते थे वैन से। एग्जैक्टली। पता भी है कि 7:30 आनी है, हम 7:15 खड़े, पता नहीं क्यों, क्या पता पहले आ जाए, क्या पता, तो है ना, तो मिस नहीं होनी चाहिए। मिस नहीं होनी चाहिए। हमारी माँ ने तो हमें ऐसे ही पाला। मैं अभी आपको आज का बता रहा हूँ, हल्का सा बुखार था, मैंने कहा हादिया को आप घर पे रहने दें, स्कूल ना भेजें। ये मेरी अम्मा मेरे टाइम में होता था, अम्मी बुखार हो रहा है, और हो रहा होता था, झूठ भी नहीं, गोली खिला के जाओ, और एक गोली जेब में भी। किसी और को भी हो तो उसको भी घर रखना आपको खतरे से खाली नहीं था ना, इसलिए इसलिए भेज देती हूँ। अच्छा पॉइंट स्कोरिंग चल रही गरी। अब मैं वो बन गई, वो हमारा जो प्लेयर है अब्रार, पैसे से। अरे क्रिकेट पे तबसरा कीजिएगा आप इनसे। ओहो ये बहुत सेंसिटिव। अब मैं बताना चाहती हूँ, बस क्रिकेट मेरे पास्ट का हिस्सा था, आइंदा मैं कभी क्रिकेट नहीं देखूंगी। यार प्लीज ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें ना करें। मैंने जो लास्ट मैच में जो हुआ है ना, बहुत सेंसिटिव इशू है। कोई बात नहीं, एक टीम ने जीतना ही है, एक टीम ने हारना ही है, क्या हो गया आप लोग? नहीं तो हाँ, मैच हारी भी, जैसे जीता हुआ मैच हार गए ना, तो इसी को स्पोर्ट कहते हैं, इसी को स्पोर्ट। या तो पहले मार खा रहे हो, आप क्यों इतना साथ दे रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा साथ दूंगा उनका। हाँ हम भी देते हैं, ढीठ हैं, देते हैं साथ। चलो ये तो माना कम से कम। लेकिन नहीं, मेरी अभी भी पास्ट का हिस्सा नहीं वो बन सकता है, अभी भी मैं देखूंगी मैच। मैं ना आमना हमेशा कहती यही हूँ। हाँ, मैं ऑन एयर, लोगों ने मुझे कहा कि बाजी अब ड्रामे ना करें, आप मैच जरूर देखें, क्योंकि मैं ढीठ हूँ। हम देखते हैं, मैं भी ढीठ हूँ, लेकिन वो बस मैं तबसरा बहुत कर जाती हूँ। इतना तबसरा करती है आमना, तो लाइव इंस्टा पे चल रही होती भाई, मेरी बेटी इससे ओवर क्यों कराया, उसको बैटिंग क्यों दी, कोच बन जाती है भाई। लेकिन आपको पता है कुछ कुछ हमारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, मैंने एक क्रिकेटर के बारे में लिख दिया क्योंकि उस दिन उसने इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि मैंने बोला कि, और मुझे भी वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, तो मैंने बोल दिया फटे मुंह। और मैंने कहा क्यों उनको एड्स मिलते, भाई परफॉर्मेंस उनकी क्रिकेट के मैदान में होनी चाहिए। फिर माशाल्लाह से 2-3 महीने उनके फैन क्लब ने मुझे रोस्ट किया, क्या मुझे गालियां, मुझे अम्मा की भी अगर कबर की तस्वीर लगाती थी उस पे भी नीचे गालियां लिखती थी। सो ये तो माशाल्लाह से इतनी इनकी भी होता है हमारे यहाँ जो है ना, लोग बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, बहुत बदतमीजी पे चले जाते हैं। नहीं मैं तो बोलूंगी चाहे कुछ भी हो, और बोल जो कहना है कहते रहे। मैंने तो बोल भी दिया कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं। तो उम्र का लिहाज कर लेते हैं ना लोग, कुछ नहीं कहते। मेरी उम्र का लिहाज भी कर लेते हैं, और वैसे भी शायद लिहाज कर लेते, क्योंकि मैं डर नहीं सकती भाई, क्या जरूरत है हमें डरने की। और आप क्रेडिट किस चीज का ले रहे हैं, आप जहाज उड़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं, भाई जिन्होंने जो काम किया था वो उनका क्रेडिट था, उन्होंने वो ड्यूटी दी। आपको जो काम दिया गया आप वो करें ग्राउंड पे। फैजान शट अप। अच्छा मुझे ये बताएं, चले आप जरा, आपकी जो अभी इतना जबरदस्त है, तो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मुझे बताएं कि आपका जो इसमें किरदार था, आपने इसकी वजह से इंस्पिरेशन कहाँ से ली? मैं दोनों से जानना चाहूंगी। शेर में जो आपका किरदार था, शेर के किरदार की इंस्पिरेशन ऐसे मैं वैसे बोलती नहीं हूँ। ऐसे मैं वैसे बोलती नहीं हूँ। नहीं, ऐसे मैं वैसे बोलती नहीं। ऐसी है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मतलब मैं रियल लाइफ में भी इतनी हाई पिच वॉल्यूम में बात करती हूँ। लेकिन उसमें ये था कि जैसे एहसन भाई ने बताया कि ये इसके साथ ही होने वाला है, इसका बच्चा नहीं है, और इसने इसका हस्बैंड जो है लुटेरे खानदान वाले हमें मिल गए, देवर और मियाँ दोनों, अब्बा जान भी। तो एज सच बस वो जो जैसे डायरेक्टर कहते थे वो करती थी। हाँ लेकिन जो मेरे अंदर डाडापन है वो मैं निकाल देती थी उस पर। और आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली ये मैं कह भी नहीं सकता किससे इंस्पिरेशन ली है, जो मेरा कैरेक्टर था। लेकिन ये कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, माशरे में ऐसे लोग हैं, और आजकल जो हम चीज़ें देखते रहते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी के लोग अपने ही फैमिलीज में, हमने कोशिश भी की है ये बात अवेयरनेस देने की कि अपने घर में भी लोग हरासा करते हैं अपने ही बहनों को, अपनी ही कजन्स को, यू नो। और इट वाज वेरी वेरी सैड। और जब वो सीन चला है उसके बाद मुझे बहुत फीडबैक आया कि हाँ ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसा हुआ है कि चाचा के बेटे ने और मामू के बेटे ने XYZ। तो कोशिश यही थी कि अवेयरनेस दी जाए, और वो
जब मुझे हेट मिली, मुझे ऐसा लगा कि वो एक मेरी एक्टिंग की जीत है, क्योंकि लोग वाकई हेट करना शुरू हो गए। क्योंकि देखो फैजान, इतनी कन्विक्शन के साथ आप कोई चीज़ करो ना, तो ऑफ कोर्स, और वो इतना नेगेटिव आप ऐसे एक किरदार घोल के पी गए एंड देन यू पोर्ट्रे इट, सो डज इट इफेक्ट यू? फिर जब आप घर वापस जाते हैं तो वो जो इतनी नेगेटिविटी जो पूरी आप उसमें लेके चले, तो वो आपको इफेक्ट करती है? जब आई वुडंट से कि इट इफेक्ट्स मी बिकॉज आई लीव एवरीथिंग आउटसाइड द हाउस, बट ये कि ऑब्वियसली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ चल रही होती है, और वो तो खैर जब से मेरी बेटी हुई है मेरे दिमाग में, और मुझे ऐसा लगता है मैं पैरानॉइड हो गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें सोचता हूँ, ज़्यादा सोचता हूँ, स्कूल जाता हूँ, लाता हूँ, तो आप और हमारे जो हालात हैं इस वक्त, आप मजबूर हो जाते हैं चीज़ें सोचने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब आप इस पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखते हैं तो आप सोचते हैं कि यार अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, यू आर वेरी वेरी इनटू इट। खैर, तो मैं कोशिश करता हूँ इंस्पिरेशन तो नहीं, बट आई ट्राई टू मेक इट एज ह्यूमन एज पॉसिबल। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपने बात की, कुछ ऐसे जैसे सीन्स आपने को जो हैरासमेंट के वाले से बात की, तो वो उसकी आप खुद भी करते हैं? फीडबैक मुझे अभी तक आ रहा है। हाँ, लोग कहीं मिलते भी हैं या मुझे डीएम्स में, या मैं कुछ कोई और किसी चीज़ की भी रील लगाऊं, उस पर भी मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। इतने अरसे बाद वीडियो क्यों बनाई, और शुरू हुआ है, ये एंजॉय कर रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? इतने अरसे बाद आपको किसी चीज़ पे फीडबैक आया है? हाँ, हकीकत, इतने सालों के काम मैं मान लेता हूँ, मैं जोक किल कर देता हूँ फौरन। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर वैसे मैं बात करूँ आमना, अभी तक आपके जितना भी करियर है, आपने उसमें ये कोई 1.5 साल का जो है आपका जी जी भाई, आमना ने माशा से रेड कार्पेट्स भी किए हुए हैं, जी, बिछाती नहीं कारपेट जाके, माशाल्लाह, बड़ा काम किया है। रमजान एक रमजान ट्रांसमिशन भी किए हुए, एक नहीं की मैंने, हाँ 5 रमजान ट्रांसमिशन बड़ी बड़ी हाँ रमजान, ये सॉरी नहीं आप हो सकता है नहीं इंसान को याद रहता, लेकिन हाँ 5 खुद याद नहीं है। मैंने इतने अजीम एक इंसान के साथ रमजान ट्रांसमिशन की हुई, उमर शरीफ साहब के साथ। जी, मेरे फ्रेंड, क्योंकि उसमें फहीम थे, जी फहीम से मेरी भी, हम दोनों बस दरबान की तरह खड़े रहते थे। मैं भी ऐसा कहती थी, क्यों नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि मेरा भी एक टाइम ऐसा जियो शांति में गुजरा जी जी, आपका भी ऐसा, तो मैं किसी को बाकी बातें नहीं कर सकती। अच्छा, तो आपको कौन सा लगता है कि कौन सा कोई ऐसा टाइम आपके लिए लगा कि आपके लिए लगा कि मेरे लिए इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है? कहीं पे ऐसा लगा? अब बहुत दफ़ा जब सेट्स पे जाती थी, मॉर्निंग शो की हद तक मुझे अच्छा लगता था, लेकिन लेटली अब मॉर्निंग शोज़ में भी जो भी हम बात कर रहे थे, मॉर्निंग शो की कामयाबी ही है तब है जब आपकी टीम बहुत अच्छी हो। अगर आपकी टीम में कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है अननर्विंग सी, आप काम नहीं, आप सर्वाइव नहीं करते। होस्ट बेचारा तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके लिए नीचे कोई ना कोई गेम चल रही होती है और उसको पता ही नहीं हो रहा होता कि हो क्या रहा है, और वो सबका साथ दे रहा होता है, और मेरे साथ ये हुआ है। तो एक मेरा टाइम आ गया था अभी लेटली कि मैं उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, और कुछ ड्रामा सेट्स पे मैंने सोचा था कि यार ये क्या मैं मुसीबत कर रही हूँ, मैं टीचिंग ही कर लेती हूँ, मुझे नहीं करना ये, कि मुझसे मेरा पेट पीव ये है कि मैं फेक लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, और पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त वो तो भरे पड़े हैं। बस फिर कर लिया सर्वाइव, फिर ये किया कि कान में टूटी लगा के, एयरफोन्स लगा के मैं अपना, और जिन सेट्स पे फिजान जैसे हमारा जैसे शेर का सेट बहुत ही मजे का, अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग थे, और हमें लगता था कि क्योंकि हर सेट पे कोई ना कोई आपको मिल जाता है ऐसा कि आप कहते हैं अच्छा इनसे वाइब मैच नहीं होगी, लेकिन शेर पे इतनी बड़ी कास्ट में भी आपको कोई ऐसा नहीं मिला। हमने इतना एंजॉय किया उसमें, यहाँ तक कि इतने सीरियस सीन्स और इतना मतलब एक्शन सीन्स में हमने एंजॉय किया, मतलब हम कॉमेडी कर रहे हैं, मस्ती चल रही है। वाकई ये बात तो सच है कि फिजान ने बहुत काम किया है पहले से, उसकी दानिश से, हर किसी से बहुत दोस्ती है, एक बड़ी अच्छी इक्वेशन है हम लोगों के लिए। मैंने एक छोटा सा एक ड्रामा किया था जिसमें मेरा काफ़ी कम ट्रैक था, तो उसमें दानिश से मेरी 2-3 सीन्स थे, तो मुझे ऐसा लगा दानिश ज़रा रिजर्व रहते हैं, बट ऑनेस्टली दानिश, तकी, अतीका जी, मुनज़्ज़ा से साथ मैंने पहले भी काम किया था, इतना हमें मजा आया है शेर के सेट पे, बहुत मजा आया वाकई, बहुत हमने एंजॉय, खाने ऑर्डर हो रहे हैं और मस्ती हो रही है, और मतलब और सोचें हम जैसे लोगों को उन्होंने मेहंदी के सेट पे खड़ा कर दिया, जिस पे डांस करना, उन्होंने कहा डांस करें अपनी मर्जी से, पकड़ पकड़ के बिठा रहे थे, भाई हो गया शॉट हो गया, अल्लाह के वास्ते बैठ जाए, नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, उनको तो पता ही नहीं था कि किसको मौका दे दिया, किसको मौका दे दिया, तो मौका ही नहीं मिला ना, मैं तो करना चाह रही थी। आपके लिए बताएं कि कहाँ पे अभी तक अल्लाह पाक बहुत आगे लंबा जबरदस्त करियर आप लोगों का और खुशियों के साथ हो, लेकिन अभी तक कौन सा आपको फेज जरा टफ लगा है फैजान? आई थिंक मुझे लगता है हर फेज टफ होता है, हर फेज के अपने चैलेंजेस होते हैं। आप जब अच्छा काम कर लो ना तो आप पे और जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपने और अच्छा कैसे करना है, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि आपकी अगर कोई एक चीज चल जाए तो फिर आपको वैसा ही काम मिलता रहता है। जस्ट ड्यूरिंग द शेर, व्हेन शेर स्टार्टेड एंड इट क्लिक्ड, लाइक चौथे 5वें एपिसोड के बाद मैंने 3 प्रोजेक्ट्स बना किए जो बिल्कुल शेर जैसे थे, और हर दफा वही कैरेक्टर, मैंने कहा अभी मैं कर रहा हूँ और ये माशाल्लाह पूरी दुनिया देख रही है, वो फिर वो एक ही तरह का फिर वही मैंने कहा यार अब ये
इससे पहले मैं कॉमेडी के लिए मशहूर था, तो अब फिर कॉमेडी एक ही जैसा। तो आई थिंक वो बहुत मुश्किल हो जाता है एज एन एक्टर कि आपने कॉन्स्टेंटली अपनी वो चीज़ ब्रेक करते रहनी होती। अच्छा, मुझे साथ में भी बताया, मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई एकदम हमारी इंडस्ट्री में ऐसा भी हो कि न्यू कमर आके एकदम से हिट हो जाए और वो बहुत अच्छा हो, तो समहाउ उसको लोग लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं और एकदम से इसको हल्का सा उसको काम भी कम कर देते हैं। ये तो पता नहीं आपने गलत ही सुना है। ये न्यूकमर तो आके एकदम से हिट होके कहता है मेरे असिस्टेंट से बात करें। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको सच बात बताऊं, ब्रेक करने के लिए हाँ। वो होता ये है कि हमारे यहाँ कोशिश करते हैं कि चीजें बैलेंस की जाएं। जब लोग थोड़ा हाथों से निकलने लगते हैं, और ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना कि आपका एक प्रोजेक्ट जरा से हिट हो जाए, आप बिल्कुल ही हाथ से निकल जाते हैं। मिसाल आपके सामने बैठी हुई है। जी जी बिल्कुल, ये देखें। पहले अपनी तरफ इशारा किया था ना, फिर उन्होंने नहीं मैंने यूं किया है, ये पांचों यूं ही किए हैं मैंने। तो वो होता है हमारे यहाँ कि मुझे लगता है थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए इंसान को, और टाइम और एज से भी आ जाता है। आप जब थोड़ा सा पुराने हो जाते हो तो आप समझ जाते हो कि अच्छा नहीं भाई ये इंडस्ट्री किसी की नहीं, यू हैव टू वर्क कॉन्स्टेंटली लेकिन हार्ड। समझ किसी ठोकर से आई होती, तो ऐसी कोई ठोकर ऐसे क्यों लगी आपको कि आपको करने यार मैं तो बहुत लोग ऐसे नहीं होते जैसे मैं सोचती। मुझे लगता है रिकग्निशन इतनी देर बाद मिली कि मुझे पहली वो समझ थी कि आपने पागल नहीं हो जाना। तो मेरा कभी आपने नहीं सुना होगा कि मैं कहीं मैंने बदतमीजी की हो या कुछ। आपकी फिल्म थी, सबसे पहले आपने फिल्म की थी। मैंने थिएटर से शुरू किया, फिर मैंने फिल्म की थी, मालिक की थी जी। मालिक आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आई रिमेंबर कि मतलब फैजान वाज अ न्यू कमर, जब फैजान जब आते तो हूट करते थे कि वो इतना क्यूट एक किरदार था फैजान का। और वो खत्म भी मुझ पे हुई थी एंड उसका सीक्वल मुझसे ही चलना था, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका वो कुछ ऐसे लोगों की दुआओं की वजह से। लेकिन ये कि अभी मैं बता रहा हूँ कि लोग किसी चीज में खुश नहीं होते। अभी रिसेंटली शेर के रेड कार्पेट पे मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, पता नहीं क्यों बिला वजह। मैं एंटर हो रहा था, मैं अपनी वाइफ के साथ था, तो एक बच्चे ने आके बोला मैं तस्वीर खिंचवा ले, तो मैंने खिंचवा ला। अच्छा मैं टाइम का बहुत पाबंद हुई, मुझे बड़ा मसला है, तो मैं जा रहा था, तो फिर एक और दूसरा लड़का से पिक्चर खिंचवा ले। मैंने कहा यार लाइट नहीं, क्योंकि हम न्यूप्लेक्स के बाहर थे, बहुत डार्क था। मैंने कहा ऊपर आ जाएं, लाइट बेहतर है। उसने कहा नहीं यहीं खिंचवाओ। तो मैंने कहा यार ऑर्डर नहीं करो, प्यार से बात करो। हाँ बिल्कुल। अब इसी वक्त कोई और वीडियो बना रहे थे भाई, उन्होंने वो वीडियो लेके लगा दी। ये जो आंख है ना, और शुक्र है कि एंड तक उन्होंने लगाई, क्योंकि मैंने एंड में घूम के फिर उसको बोला पिक्चर फिर भी खिंचवाई मैंने। स्वीट। फिर मैंने घूम के बोला यार ऊपर आ जाओ, लाइट बेहतर है। तो वो नहीं आया, फिर वो वीडियो लगा दी और उस पर लोगों ने वो गालियां दी मुझे जो मैंने सुनी भी नहीं थी। अच्छा हमारे ट्रोल्स को तो ना मौका चाहिए, बस कोई चीज बोल दे इंसान या लिख दे या कहीं लगा दे, उफ तो इतनी बातें करते हैं। डज इट अफेक्ट यू? वैसे पढ़ती हैं कभी किसी पिक्चर? अब मुझे नहीं करती, आते 3-4 हैं जिसमें दो इनके टाइम पे बोली थी, दो इनके अपने होते हैं। मैं आपके टाइम पे बोली थी, आपने मौका, आप मेरा टाइम हॉक कर रहे हैं। आपने मौका मिस किया, सॉरी। आप मेरा टाइम हॉक कर रहे हैं। अच्छा 4 कमेंट्स आते हैं इनके, 2 इनके अपने होते हैं। एक इन्होंने बेटी का बनाया हुआ है। एक आता है जेन्युइन, जिसपे लिखा होता है वो हो गलती से कर दिया। मैं तो आमना इलियास के उस पर जा रहा था। काफी फर्क है उनकी और मेरी प्रोफाइल में, काफी फॉलोअर्स हैं उनके। माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह तो बोले। अच्छा माशाल्लाह उनके बहुत अच्छा नहीं माशाल्लाह बोली। नहीं बढ़ेंगे। अफेक्ट इस तरह करती थी कि अपने पे तो मैं फिर भी कर लेती हूँ टॉलरेट के। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है मदिया, जब आप कुछ पोस्ट करते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। आपने अगर यू आस्किंग फॉर इट, अगर मैं स्लीवलेस की पिक्चर डालूंगी, आई शुड बी रेडी कि मुझे कोई भी बात करेगा, मैं उसको ट्रोल को वाकई पढ़ती हैं सब कुछ। हाँ गो थ्रू द कमेंट्स। आई डू, कभी कभी आते ही 4-5 है ना, इसलिए नहीं वाकई में मजाक नहीं, सच में वाकई पढ़ती हैं? नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ती, लेकिन हाँ कभी कभी पढ़ लेती हूँ, बोर हो रही होती हूँ। और सबसे ज्यादा तो मेरी जो छोटी वाली है वो बैठ के पढ़ती है। ये होता है, खुद ना पढ़े तो घर वाले। मेरी बेटी बच्चों की तस्वीर डालती हूँ ना, अब मैंने डालना ही छोड़ दिया है। जब मैं शुरू में डालती थी, बस वही बात है जो फैजान ने की कि बेटियों जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, और मेरी बेटी के ऊपर कोई बात कर जाए तो बस वो मेरे लिए दी एंड है। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बड़ी बेटी की तो बिल्कुल नहीं, हालांकि मैं खुल के सबको बताती हूँ कि मेरी माशाल्लाह 22 इयर्स की बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शी इज टर्निंग 23 इंशाल्लाह दिस ईयर, हो जाएगी दिसंबर में, दूसरी 15 साल। उसका भी बता दिया। वो कह रही है अम्मा आपने अपना बताना था, मेरा क्यों बता दिया? नहीं वो तो हैप्पी है इस बारे में, मैं बता भी देती हूँ। कहती है आप बहुत ज्यादा भी ना बताया करें। दूसरी 15 साल की है, तो मैंने बिल्कुल छोटी के साथ भी डालती थी, बस वो मेरे से नहीं होता। बाकी मैं अपने पे कहती हूँ खैर। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कहा ना कि आप जब कोई चीज डालते हैं आपको प्रिपेयर होना चाहिए, पढ़े ही नहीं। हाँ पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप कैसे पढ़ सकते हैं यार, छोड़ें, मैटर ही नहीं करता कोई क्या बोल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बात। चलिए मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इनसे दिल की बात भी करेंगे, बोर्ड गेम्स भी खेलेंगे, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज जनाब मेरे शो में इतनी अच्छी एनर्जी और मेरे ना पाँव में आज बड़ी दर्द थी, मैं भूल गई। अल्लाह में ऐसे गेस्ट हर एक को दे के जो जाए तो वहाँ पे रौनक लगा दे वहाँ पे ना, क्योंकि मेरी बात हो रही है। हाँ, एनर्जीज कभी कभी यकीन माने कुछ हमारे गेस्ट ऐसे आते हैं फिर हमारी एनर्जीज ऐसे ना स्ट्रॉ लगा के चूस जाते हैं। नहीं सारा दिन अभी ना सर पकड़ के वो एक और भी होता है ना, जब ऐसे गेस्ट आ जाए तो मैंने बड़ा ये सुना है। हाँ। जब क्लिप्स चलते थे ना, होस्ट तो बात ही नहीं करने दे रही। भाई मैं आज कहना चाहती हूँ होस्ट पे रहम करें, मत उनको ट्रोल किया करें। अगला अगर बोल नहीं रहा तो वो बेचारी क्या करे, उसने तो शो चलाना है ना। हाँ बिल्कुल। वैसे सबसे मजे का, मैं ये नहीं पूछूंगी बुरा कौन था, लेकिन सबसे मजे का आपका कौन गेस्ट अभी तक रहा हुआ है? काफी है, लेकिन जो फैजान लोग मेरे ईद शो पे आए थे ना, बहुत मजे का शो था। मैंने कहा ना जिससे एनर्जी एनर्जी है। असल में इनको काम कम करना पड़ा था उस दिन। वैसे हमारे भी नीचे हम भी जरूर फैजान में करते हैं कि हमें मजा आता है। सारा काम हम कर रहे थे। अच्छा मुझे क्योंकि आपने भी किए हुए, तो आपको सबसे अच्छा गेस्ट कौन सा लगा? एक हमारा शो था सलाम जिंदगी, जिसमें कवि साहब आए थे। वो इतना अच्छा शो था, उसमें कोई गेम नहीं था, या था कि हम गेम्स खेलते थे। कुछ नहीं किया था, सिर्फ बैठ के बातें की थी। उनके पास माशाल्लाह बातें इतनी थी और बताने का अंदाज़ बयान इतना अच्छा था। इतनी इंटरेस्टिंग बात है। वो मेरा फेवरेट शो है, वन ऑफ द फेवरेट शोज। मेरे शो पे वीना मलिक भी आई थी, वो भी बहुत मजे का शो था। इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं वैसे मेरे शो में मीरा भी आई थी। हमारे शो पे भी मीरा आई थी। मैंने उनको जवाब भी बताए थे। हमारे शो पे भी मीरा आई थी, जो मैं और आदि शो करते थे। माशाल्लाह पूरा क्वेश्चनर खुद लेकर आई थी। अच्छा, मुझसे ये पूछो। हमने कहा अरे, और फिर हमने पूछा तो उन्होंने पूरा वो किया कि अच्छा ये इतना मुश्किल सवाल क्यों पूछा? नहीं हमारे शो पे तो आई थी। मीरा भी लव यू, आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत प्यारी हैं। अच्छा भाई, आपके साथ पड़े हुए बोर्ड ठीक है, और ये गेस्ट द सेलिब्रिटी गेम है। आपने बोर्ड उठा के इनको दिखाना है, आपको मालूम है, और आपने इनको हिंट देने हैं, फिर आपने गेस करना है, ठीक है? तो मैंने नहीं देखना ना? आपने नहीं देखना, ये हिंट। या अल्लाह, इज्तिमाई दुआ कराएंगे एंड पे आमना के लिए। कह रही मैंने नहीं देखना। तो गेम हम किसके साथ खेल रहे हैं? ऑडियंस के साथ? नहीं तो आपको ये वाला कॉल करके हाँ, ऐसे और थोड़ा सा नीचे कर लेता कि हाँ ऐसे ही। हाँ सुपरस्टार खातून है, सुपरस्टार। सुपरस्टार भी एक हिंट है इसमें। यस हाँ। सोच रही अब इतनी है, मैं क्या करूं? भाई हमारी इस वक्त की टॉप सुपरस्टार है माशाल्लाह। और सुपरस्टार भी एक हिंट है। सुपरस्टार भी इसमें एक हिंट है। अगर मायरा खान। अल्लाह गनी, टाइम देखो भाई, टाइम भाई नोट कर लो। आज आमना ने गैस कर लिया। जबरदस्त। अभी मेरी बारी, दूसरी मैं भी खेल रहा हूँ। इधर रख, इसके ना रख दूं? हाँ रख दे, वो कौन सा उठ के चली जाएगी? बोर्ड पे है वो। अच्छा वो मैं इनका उल्टा नहीं रख रही कि कहीं बुरा ना मान जाए। हाँ सीधा आपको ही देख रही हूँ। जी। सुपरस्टार और आपके बड़े फेवरेट? फाद मुस्तफा, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। दो तीन ही हैं, उन सबको पता है। जबरदस्त। अच्छा जी, ये देखिए। अरे वाह, इनके लिए मैं हिंट दूंगा। शेर में भी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दूं, वरना बड़ा आसान था। शेर में भी हैं। और शेर में एक तरह से कम बैक किया, डिफरेंट। गाली मुका दी। ओह सॉरी, मुझे तो समझ ही नहीं आई। शुक्र है। आपको कहाँ आएगा? हम तो नॉर्मल लोग बात कर रहे हैं ना। धुआं। बुलबुले। अच्छा खुद ही अच्छा वो मुझसे टॉप कर रही है। बुलबुले जी, बुलबुले जी नबील साहब। यार लेकिन इनकी मूछें ना दूसरी होनी चाहिए थी, मैं ये कहना चाहती थी, लेकिन हमने को नबील भाई की मूंछों से इतना मसला था। नहीं मेरे इनके साथ सीन्स ही नहीं थे। अच्छा हमारा ट्रैक ही नहीं था ना इनके साथ। एक ही दिन था। एक ही दिन था, वो भी ज्यादा बातचीत हुई नहीं तो। लेकिन आमना को बहुत मसला था नबील भाई की मूंछों से। नबील भाई की इनको मसला है। नहीं मतलब अगर इतना बड़ा कैरेक्टर था, आई थिंक वो इतना बड़ा कैरेक्टर था उनके लिए। बुलबुले तो खैर वो ही इज आप कहीं रख लेते 10 महीने के लिए? नहीं 10 महीने के लिए, लेकिन कोई अच्छी मूछ ले लेते, लेकिन मतलब कोई अच्छी जगह से खरीद लेते। आपने किसी मेकअप आर्टिस्ट वाले किसी को कहा कि चेंज बनना कर? यार कितने गेटअप वाले लोग आते हैं, आप उनसे कोई खरीद लेते। वो तो ऐसा लग रहा था वो जो नहीं एक हमारे वो आते थे कार्टून जिसमें मूछें और वो मिलती थी। डायरेक्टर को किसी को आपने कहा कि भी चीज? नहीं मैं तो उनके साथ ट्रैक ही नहीं था, मैं तो बाद में देखा। ऑनर आने के बाद देखी। चले नेक्स्ट। या आप मुझे क्यों दिखा रहे? अच्छा लो या अल्लाह, चौथे राउंड में पूछ रही मुझे क्यों दिखा रही? ख़वातीन और हज़रात आपको अंदाजा होगा 10 महीने हमने शेर शूट किया, किस चीज़ से गुजरे होंगे हम? अच्छा हिंट दे दें। ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस और ये आपको ऐसा सीधा कर सकती है। आपके लिए सबसे बड़ा टेरर? अम्मा मेरी। यस। यार ये कितना आसान था मेरे लिए। और बाकी वो स्क्रीन से हटाएं जरा। चलिए शाबाश। क्या हटा? स्क्रीन पे भी आ रही थी तस्वीर ना। मैंने नहीं देखा लेकिन हाँ आइए। अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टर हमारी सीनियर हैं और होस्टिंग भी इन्होंने की है बहुत सारी बीच में, एक रीजनल लैंग्वेज में।
सिंधी में? नहीं नहीं। पश्तो में? हाँ। मिशी खान? यार आज तो आमना जाग गई भाई माशाल्लाह। आमना पश्तो में वही शो करती थी। नहीं, और भी लोग करते हैं। ये मिशी खान को इनके ऊपर रख दूं? अरे भाई रख दे ना। आमना और आमना के साथ। ओह कौन है ये? कौन? ये भी काफी समझदार होस्ट है माशाल्लाह, काफी समझदार है। मदीहा ने घूम के देखा आपको समझदार। काफी समझदार है, एक्स्ट्रा समझदार है। और आगे हिंट यही क्या? होस्ट थी, एक्ट्रेस थी एक जमाने में। एक्ट्रेस भी अभी अब दोबारा से बनी है एक्ट्रेस, लेकिन उस टाइम के एक्ट्रेस और से बाहर नहीं आ रही हैं? मतलब जब लीड्स करती थी, हीरोइन थी, फिर बहुत शोज किए इन्होंने। अच्छा। बड़ी जबरदस्त होस्टिंग करती थी, मॉर्निंग शोज बहुत अच्छे किए हैं। नादिया? नहीं। निदा? निदा तो अभी भी कर रही है, ये नहीं कर रही है। अब नहीं करती एक्टिंग हैं। कर रही है। एक्टिंग, हाँ। अब ये एक्टिंग कर रही हैं। फरा? कौन सी फरा, मुझे जरा बताएं। हर कौन नाम सी लिया एक्टिंग जा रही कर रही है है फरा? फरा लाहौर ये जो होती है। अच्छा, ये एक आज जिस चैनल पे हम आए हुए हैं, इधर भी शो कर चुकी सनम बलोच? हैं। जी नहीं, चलें आप फेल हो चुके हैं। सनम बलोच जब एक्टिंग नहीं कर रही है, एक्टिंग कर रही है। आप फेल हो चुके हैं। हमें हो गया भाई। मोटा फेल हो गया। हाँ, कौन है? देखें। अच्छा, माया जी। और इसके इनके बहुत अच्छे, आप मुझे वो हिंट दे सकती थी, इतने बुरे हिंट्स दिए मैंने आपने। कहा समझदार तरीन एक्ट्रेस। लैला मजनू बोल सकती थी आप। क्यों मैं कहती वो? क्योंकि आपने मुझे गेस कराना, गेम यही है। अच्छा, अब मैं आपको देता हूँ उल्टे सीधे, कवर करें आप। सिंगर? तो चलें आगे भी बोलें। सिंगर? सिंगर, लीड सिंगर? लीड सिंगर जुनैद जमशेद। बैंड के लीड सिंगर कहती जुनैद जमशेद। अल्लाह माफ करे। नहीं। अल्लाह नहीं, ये हयात है। अच्छा, हयात है। लीड सिंगर है, अभी भी है उनका बैंड? होगा। नहीं, आपको नहीं पता? ये इस तरह की मुझे जब ये करेगी ना, फिर मैं कहता ऐसे ही खेलूंगा। अच्छा ना, प्लीज बता। भाई हमारे रॉक स्टार हैं। अली अजमत। हाँ सही। वाओ। हाँ, यही है रॉक स्टार वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनका लाइव शो जो, अगर आप इनके लाइव कॉन्सर्ट पे जाए ना तो आपको हम छोटे थे ना उस लगता वक्त। है। आपने मैं अभी सुना है मैंने। अच्छा, चलें अब आपकी टर्न है। जी, मेरी टर्न है, दो ही लोग खेल रहे हैं। वेरी हैंडसम। ओके, सबसे पहले तो बहुत लोग हैं। हम जब बिल्कुल हमारी खालाएं अच्छा सुनिए, वगैरह। नैरो डाउन करते हैं ना, हिंट्स को नैरो डाउन। अच्छा, वेरी हैंडसम, कोई भी हो सकता है। नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर, हमारे सीनियर हैं काफ़ी, और हम छोटे थे तो हमारी खालाएं और अम्मियों को बड़े पसंद थे ये। Okay. इनके दो साहबजादे भी अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, आसिफ रज़मी? जी। जबरदस्त। अच्छा, चुन के मुझे ना मुश्किल वाले बोर्ड दिए हैं। चलें आ जाएं। अरे यार, लेजेंड। और बहुत सारे इन्होंने टीवी पे भी काम किया है, फिल्म्स पे भी काम किया है। इनके बगैर फिल्म मुकम्मल नहीं होती। शान। कोई फिल्म की बगैर मुकम्मल नहीं होती। जावेद शेख। जी, मैं इतनी अच्छी हिंट्स देता हूँ आपको निशान। चलें लास्ट। बताएं। ओ आई लव हर, अमेजिंग एक्ट्रेस। ओके। एंड कुछ ही अरसे में शुरू में काम किया, डर बहुत जाती थी ये, और फिर उसके बाद नहीं, इनका ड्रामा था एक ऐसा जिसमें ये डर जाती थी। यमुना ज़ैदी। यस। आई लव। पहला सही हिंट दिया है। जबरदस्त भाई, बोर्ड डर से जाती है सिला। ऐसे ही है ना? बहुत। दोनों ने बहुत शकील। अब मुझे आपसे सवालात भी करने हैं, और हमारे सेगमेंट का नाम भी है कि वो कौन है। वो कौन है? इंडस्ट्री में वो कौन है जो हर वक्त ट्रैवलिंग की बात करता है या करती रहती हैं? नहीं अपने अलावा नाम अपने आयजा। 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 आप ट्रैवलिंग की बात करते हाँ, रहे। शी लव्स टू ट्रैवल। हाँ, ये मैंने सुना। इजाज भाई। इजाज और ट्रैवल बहुत करते हो, बाकी और बार बार ट्रैवल करते रहते हो। हाँ, अभी भी गए हैं ह्यूस्टन। वही पीले चश्मे पहन के। नहीं, उनके पास चश्मों की रेंज है पूरी। मैंने ऐसे ही इजाज भाई, बोली है, देख रहे मतलब हैं आप। वो कहना चाह रही कि वहाँ से एक नया हमने भी लिए हैं पीले चश्मे, मतलब आपके पास भी हैं, मुझे हाँ, मेरे पता पास भी है। आपको देख के ही लिए थे। बड़ा अच्छा माशाल्लाह कवर किया है। वो कौन है जो शूट पर भी Feel हुआ। अपने वो कौन है जो शूट पर भी अपने YouTube चैनल की वीडियोस बनाता है? माया जी। माया जी, माया बहुत बनाती थी अपने यूट्यूब चैनल की। यूट्यूब की वीडियोस तो मैंने बनाते नहीं देखा किसी को भी। आपको नहीं Set पे टकरा है। होगा। सेट पे वाकई मैंने नहीं देखा कि कोई YouTube की मेरे वीडियो। सेट पे माया जी, मायरी के बहुत बनाती थी। अच्छा, कुछ लोग बनाते हैं, हाँ, कुछ लोग नहीं बनाते। वो कौन है जो एक ही टेक में परफेक्ट सीन रिकॉर्ड करवा लेते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग। कोई एक ही से करा, हाँ, एक ही टेक में। जो नाम सबसे पहले आ रहा है टाइम पे सभी कर लेते हैं आप वैसे एक नाम दे, एक नाम। दानिश?
दानिश भाई रिहर्स असल में तो जो लोग रिहर्स अच्छा करते हैं ना वो टेक्स नहीं लेते ज्यादा, उनको पहले ही समझ में आया था कि वन गो में ही कर देना। और आपके ने सारा आई थिंक मैंने जितना भी काम किया सारा मायरी पे मारिया वास्ती मारे वास्ती नहीं, क्या क्राफ्ट है वैसे उनका। अच्छा ठीक, वो कौन है जिसके घर से हर वक्त फोन कॉल आती रहती है? एक और गलत होगा मैं ना कहूं, नुमान एजाज। वो तो वो उनका भी लेजेंड है तो ना मेकअप है ना कुछ है और बस ठक ठक। जिसके घर से हर वक्त फोन कॉल आती है वो कौन है? आमना। इतनी पूरा दिन कॉल आती रहती है इनको, खाने में क्या पकाना है, ये क्या करना है। आपका नाम लिया ना, आपने तो नाम नहीं लेना, उन्होंने कहा। हाँ आमना, बहुत कॉल आती है इनको। आप बताएं। कॉल्स अगर आती हैं, वैसे मुनज़्ज़ा जी को भी बहुत कॉल्स आती हैं घर से। हाँ मुनज़्ज़ा जी को भी आती हैं और अतीका जी को भी बहुत, अतीका जी को भी बड़ी कॉल्स आती हैं, वो भी बहुत उनकी भी कॉल्स होती है। लेकिन अगर मैं और सेट्स की बात करूं तो अभी मेरा ख्याल है बस ये। अच्छा कोई कॉल्स उठाता नहीं मेरे अलावा। वो कौन है जिससे हर तरह के मामले पर मशवरा लिया जा सकता है? पहले आप बताएं। एहसन भाई, असल में वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि आप उनसे किसी, और एक तो उनको नॉलेज इतनी है कि आप उनसे रैंडम कोई सवाल करने कि ये यहाँ कैसे, तो वो आपको बता देंगे कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, उसकी डिटेल ये थी। आप एहसन तालिश की बात करें, एहसन खान की बात करें? एहसन तालिश की बात करें। मारिया वास्ती। वो कौन है जो सेट पर रौनक लगा कर रखता है? मैं। हम दोनों मतलब एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। नहीं, आमना वाकई जिस दिन सेट पे होती है बहुत शोर शराबा होता है, ये किसी को चैन से बैठा नहीं देख सकती। अगर कोई गाने भी सुन रहा है तो क्यों सुन रहे हो गाने, हटाओ मुझसे बात करो, और ये कोई कॉन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं। हाँ, और ये इसी तरह अंदर की होस्ट भी जाग जाती होगी ना इनकी। हाँ, वहाँ पे इंटरव्यू शुरू, जब से शो बंद हो गया ना, मेरा ये करती रहती है सेट पे। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना बड़ा बुरा लगता है कि कोई कोने में अपनी एक मस्जिद बना के बैठा हुआ है। आई लाइक टू टॉक टू पीपल, लेकिन अब जब मैं वाइब चेक कर लेती हूँ ना कि अच्छा इससे नहीं वाइब मिल सकती, फिर मेरे अंदर की जो जी 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 समझ गए जी जी ठीक है। वो कौन है जिसके बैग में जरूरत की हर चीज मौजूद रहती है? अभी रीसेंट सेट्स पे मेरे सेट पे बेओ आंटी बहुत हर चीज उनके पास अवेलेबल होती थी। और बाकी मैं रिसेंट सेट से बात करूं तो दानिश भाई, उनके पास शाइनर से लेके परफ्यूम से लेके हर चीज जो बोले आप, बहुत चीजें होती, मतलब उनके बैग्स भी माशाल्लाह बहुत सारे आते, तो हर चीज मिल जाएगी आपको। वो कौन है जिसके पास इतनी बातें होती हैं कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता? जी, द वन एंड ओनली मोहतरमा आमना मलिक। हाँ, पता नहीं क्यों मेरे बारे में ये मशहूर है। लेकिन नहीं, आप एक दूसरे के पास आपने नाम लिया, इनके अलावा बताया। क्या मतलब है पता नहीं क्यों मेरे बारे में मशहूर है, क्या मतलब है? हर चीज के बारे में बात करती हैं आप। हाँ, लेकिन वो कह रही हैं आप मेरे अलावा बताएं। इनके अलावा बताएं ना जरा। मुनज़्ज़ा जी, यस, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, उनको भी हर चीज का पता है माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, उन्होंने वो भी टीचर रह चुकी है, वो टीचर रह चुकी है, प्रिंसिपल रह चुकी है। जी जी। आप उनसे हर चीज के बारे में बात करते हैं और उनको भी अपडेट होती है हर चीज का पता। आई थिंक मुनज़्ज़ा। अच्छा चलिए जी, जल्दी से मुझे बता दें वो कौन है जिसके घर से अक्सर मजेदार खाना आता है शूट पर? जल्दी से बता दें। हमारे शूट पे तो नहीं आया, कभी भी नहीं आया। हाँ नहीं, दानिश कभी कभी खाना लाते थे तो सबको बुला लेते, खाना मजे का खाना वो रोज लाते थे। हाँ, लेकिन हर दफा मजे का नहीं होता था, ये तो मैंने एक दफा उन्होंने एक दफा बैठ के खाना खिलाया था। एक दफा बैठ के मजेदार सी चाय लेकर आए प्लीज, सबके लिए एक छोटी सी ब्रेक लेते, तब तक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं अब आ गई हूँ अपनी कॉफ़ी टेबल पे, और कॉफ़ी टेबल पे हम जनाब एक सेगमेंट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम खेलते हैं, हम सेगमेंट करते हैं दिल की बात। एंड वी टेक ओथ कि जो कहूँगा कहूँगी, दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, ठीक है, बोलना। अल्लाह खैर करे। बिल्कुल बोले। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, वैसे मैं बहुत ज्यादा सच कह जाती हूँ। बहुत अच्छी बात, तो फंसती भी होगी फिर। हाँ, बहुत ज्यादा सच कह जाती हूँ, तो मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगा सच के सिवा झूठ कहूँगा। बता दो ना दूसरा ऑप्शन। नहीं, सच ही होगा सब कुछ, और दिल से ही बात होगी। अच्छा जी, कभी कोई फैसला ऐसा किया आपने जिंदगी में कि जिसके बाद आपने खुद को बहुत डांटा हो कि ये मैंने क्या कर दिया, और इतना गलत फैसला मैं कैसे कर सकती? कोई ऐसा फैसला जिसमें आपने रिग्रेट किया हो लाइफ में? ये फैसले की रिग्रेट
जिसपे खुद छोटी उम्र में शादी, छोटी उम्र में शादी करके और पढ़ा नहीं, तो ये रिग्रेट है मेरी जिंदगी का। हाँ, पढ़ाई वाला रिग्रेट आई थिंक पढ़ाई करनी चाहिए थी मुझे, अगर मैं उस टाइम पे। अच्छा, शादी से घबराने कराई थी या खुद आपकी पसंद? नहीं, मुझे खुद ही था। ये बहुत दफ़ा सबने सुन लिया है कि मैं बस बड़ी ये हर चीज़ शादी की बात करनी है, हर चीज़ शादी की बात करनी है, तो शादी कर लेते हैं। हाँ, जो अम्मा पापा कहते हैं ना कि जो यहाँ पे अपने घर जाके करना, जो करना है अपने घर जाके करना, तो बस शादी करनी। हाँ, बस मुझे ये एक रिग्रेट है कि मैंने अब अपनी बेटियों को तो नहीं आप ये कहती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वांट देम टू स्टडी एंड आई वांट देम टू लिव देयर लाइफ। और हाँ, एक सर्टेन एज पे आके लाइक 26 तक मैंने बोल दिया हुआ है कि 25 तक जितना एंजॉय करना है कर लो, उसके बाद बेटा शादी होगी इंशाल्लाह। जबरदस्ती क्यों भाई, जबरदस्ती क्या होनी चाहिए? वो इतनी आप बताएं आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फैसला जिसको लेने के बाद आपने खुद को लिटरली डांटा कि मैंने क्या किया है? आई थिंक मुझे कोई रिग्रेट नहीं है सच, लेकिन ये कि मुझे ये लगता है कि काम शायद थोड़ा और जल्दी शुरू कर लेना चाहिए था, ये वाला। क्योंकि मैंने पहले बहुत कोई 6-8 साल 5 साल तकरीबन मैंने कॉल सेंटर वगैरह में काम किया, बिकॉज आई नेवर थॉट अबाउट एक्टिंग। तो अगर मैं 5 साल पहले एक्टिंग करता तो शायद और चीज़ें बेहतर होती हैं। सो आई जस्ट फील कि मैंने बहुत लेट सोचा एक्टिंग के बारे में। लोगों को उनके मुताबिक ट्रीट करना सही है या आप जैसे हैं वैसे ही रहें, किसी की खातिर खुद को ना बदलें? आप जैसे हैं वैसे ही रहें, लेकिन अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए, देन यू हैव टू चेंज योर वेज। आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग दिस कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी होती थी कि अच्छा नहीं, कोई बात नहीं यार, मैं बहुत चांसेस दे देती थी। अब नहीं मैं चांसेस देती। और मुझे लगता है आपको ब्लंट होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अगर किसी चीज़ की कोई चीज़ बुरी लग रही है, कोई बात या कुछ, तो आप उसे कन्फ्रंट करें। दिलों में पाइल अप करने से बेहतर है यू शुड जस्ट टॉक इट आउट। और उसके अलावा यू शुड चेंज। वेरी करता है ना कि मतलब अब आप ये हो गया है। मुझे ऐसा लगता है वेरी करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चाहने वाला है आपका तो आपको चेंज होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपका फर्ज करें लाइफ पार्टनर है या आपका फैमिली मेंबर है जिसके चले जाने से आपको प्रॉब्लम होगी या नाराज होने से आपको प्रॉब्लम होगी, तो फिर व्हाई नॉट। सही। क्या पैसा होना क्या पैसा होना इस वक्त सबसे ज्यादा आम है और फिर बाकी चीजें खुद ही आ जाती हैं? यस, आई थिंक पैसा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पैसा हर चीज़ लोग कहते हैं हल नहीं करता, लेकिन करता है। और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। नहीं, आई डिसएग्री। कितना ही पैसा क्यों ना हो, मुझे लगता है उतना होना चाहिए जितनी ज़रूरत। हाँ, उतना हो जितनी ज़रूरत है। हाँ नहीं करें, मेरा मतलब यही था, उतना होना चाहिए जितनी ज़रूरत है। कॉपी नहीं करें प्लीज। सबर शुक्र से उसमें ये है कि आप एंजॉय कर सकते हैं। ये अब आप बोल रही हैं, लेकिन आप पैसा सल्क नहीं हो सकते। मतलब आज सल्क तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा उतना होना चाहिए जितना जरूरी है। ज्यादा पैसा जो है ना वो दिमाग खराब करता है। तभी वैसे फितना है इसका मतलब हाँ कहते हैं कि अल्लाह में खैर का पैसे दे, इसका मतलब पैसे के पीछे आप कभी नहीं भागे ना। पैसे के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। हमने ये तो नहीं कहा भागो, लेकिन होना चाहिए। छोड़ ही दें। क्या लोगों पर अपनी कमजोरियों को जाहिर कर देना अच्छी बात है या आपको इस दौर में जरा मजबूत होकर रहना पड़ता है? मैं ऐसी थी कि आई यूज्ड टू कैसी थी? अपनी वल्नरेबल साइड बता देती हूँ। हाँ, मैं बता देती थी अपनी वल्नरेबल साइड। आई यूज्ड टू बी वेरी वेंट आउट कर देती थी और वीकनेस बता देनी। आप ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो आप अपनी वीकनेसेस भी बता देते हो, एंड यू थिंक कि आपका द अदर पर्सन इज योर फ्रेंड, बट आई थिंक वीकनेसेस नहीं बतानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और अपनी कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। ये चेंज कब आया आपने फिर? ठोकरें खा खा के, चपेड़ें खा खा के लोगों की, जो जिंदगी की चपेड़ें होती ना। मेरी अम्मी कहती थी हमेशा कि इंसान तभी सीखता है, और मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि जब आपको जिंदगी की किक्स पड़ती हैं और लोगों की। और ये इतना चालाक होना भी शुरू से अच्छा नहीं होता। होना चाहिए टू कम टू दैट स्टेज कि आपको समझ आने लग जाए। आप बताइए। मैं बाय नेचर इंट्रोवर्ट हूँ, तो आई फील कि अपना वल्नरेबल साइड नहीं दिखाना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको पता है कि यू हैव अ वल्नरेबल साइड, देन यू नीड टू नो हाउ टू कम ओवर इट। Then you should see a therapist. I think आप थेरेपी पे चले जाएं, उनको बता दें, पैसे लेंगे ना, सुन लेंगे आपकी बात, बट अपने किसी जानने वाले को बताने से। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। लोग फायदा उठाते हैं। लोग फायदा इस तरह उठाते हैं कि आप आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जानने फ्रेंड्स हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ। नहीं, आपके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि आप शुरू में जब आप मैरिड होते हो, कभी दिल चाहता है कि कभी किसी की बात घर की कर दी यार, कहीं तो वेंट आउट करना। अगर माँ नहीं सुन रही तो दोस्तों को ही बंदा बताता ना, यार आज ये हो गया, ये हो गया। मैंने ऐसे अपनी फ्रेंड्स को देखा है कि एक जगह बैठ के अपनी दोस्त को बोल रही होंगी कि नहीं तुम्हारे घर वाले अच्छे नहीं, तुम्हारा ससुराल अच्छा नहीं, तुम्हारा मियाँ अच्छा नहीं, ये नहीं। और जहाँ उनसे मिले तो उन्हीं के ओके रह गए, तुम ही बुरी हो, तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है। सो ये मैं सारी लड़कियों को कहना चाहती हूँ, अपनी बात अपने तक रखें। इवन
आई थिंक अपने बहन भाइयों से आप फिर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पे ट्रस्ट ना। ऐसे दोस्तों को ऐसे आपने छोड़ा? कहाँ छोड़ छाड़ के, बड़ा कुछ करके छोड़ा। अब वो बड़ा खुशी कुछ रहे। करके नहीं अब वो खुश है। मैंने बहुत किया, और अब तो खैर मुझे इतनी आई थिंक पार्ट एंड पार्सल है, कोई भी आपके साथ हमेशा थोड़ी जिंदगी भर नहीं रह इस तरह सकता। बिटर हो गई हूँ कि अब मुझे चीजें इतनी फील भी नहीं होती। हाँ। लड़कर अपना हक लेते हैं या फिर फैसले वक्त पर छोड़ देते हैं कि जो मिलना होगा मिल जाएगा? फैसले वक्त पे छोड़ दो, बेस्ट चीज़ है। जो आपका है वो आपको मिले। मुझे लगता है ट्रांजिशन होती है इंसान की। आप जब यंग होते हो, मतलब मैं तो हूँ आमना की बात पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आप जब यंग होते हैं ना तो आपके तो अभी फैसला चाहिए, एंड यू वांट इट देयर एंड देन, बट विद टाइम एंड विद मैच्योरिटी यू गो लाइक लेट लाइफ टेक केयर ऑफ इट। मुझे लगता है कि एक टाइम आता शुरू का था जब मुझे होता था यार ये चीज़ क्यों चली गई, ये मिलना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अल्लाह मियाँ पे जो अल्लाह मियाँ ने आपके लिए लिखा है वो आपको मिलेगा, ना उससे वक्त से ज़्यादा पहले मिलेगा, ना वक्त से कम मिलेगा। हाँ, ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि ना वक्त से पहले ना नसीब से ज़्यादा। और जो अल्लाह ताला की रज़ामंदी हो। बेशक। लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हुए किन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? भाई हम तो बहुत ही छोटे थे, हम तो बस पार्टनर चाहिए था निकलने के। हाँ, लेकिन लेकिन अपनी बेटी को देखे तो आप सोच रहे हैं कि मशवरा दे रहे हैं। हाँ, उनको मशवरा तो देती होंगी ना बेचारियां। मैं आपको आई नीड टू सी योर डॉटर्स, आई फील बेचारी किस कर्ब से गुजर रही कि होंगी। मेरी बेटियां जो है माशाल्लाह, बट मैं उसको ये कहती हूँ वो साइकोलॉजी पढ़ी है, वो बहुत सी चीज़ें मुझे साइकोलॉजिकली समझा रही होती है। शी सेज कि नहीं अम्मा ये चीज़ नहीं है, ऐसी रेड फ्लैग है, ये है वो है, बट बहुत पॉजिटिविटी से वो बताती है हर चीज़। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे हमेशा कहती हूँ तुम साइकोलॉजी पढ़ी हो, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि ये जो, और जब भी मैंने उसको कोई चीज़ बताई है वो हमेशा एग्री टू इट। हाँ माँ अपने इस दोस्त के बारे में एक्सपीरियंस का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं ना। बट मुझे लगता है कि आपको चीज़ें, एक तो रिस्पेक्ट ऑब्वियसली वहाँ होनी चाहिए, एक कंजूस ना हो बिल्कुल भी। बैकग्राउंड बहुत मैटर इस चीज़ को, हाँ, आपके And I think he should be smart enough and wise enough कि जो बात है वो घर वालों तक ना पहुंचे, बस मियाँ बीवी के दरमियान रहे। और बट ये तो आप पार्टनर बनाने के बाद। हाँ, लेकिन लाइफ पार्टनर में क्या देखना चाहिए, रेड फ्लैग्स हैं जिसको हम उस वक्त तो, क्योंकि फिल्मों में भी इसको इतना रिस्पेक्ट किया जाता था, रिस्पेक्ट तो है, अगर वो नहीं कर रहा तो वो टॉक्सिक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनकी फैमिली में भी देखना चाहिए कि उनकी फैमिली के वेयरअबाउट्स क्या हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो लड़के, मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जो लड़के अपनी वालिदा के या अपनी बहनों की इज्जत नहीं करते ना, वो दूसरों की भी नहीं कर पाते, अपनी बीवी की भी नहीं कर पाते। तो आई थिंक एज दैट यू नीड टू बी वेरी श्योर कि उनकी फैमिली में क्या डायनामिक्स हैं, क्या वो लड़का अपनी क्या उसकी सिस्टर है नहीं है, वो एक्सपोज हुआ है इन रिश्तों को नहीं हुआ, उसकी वैल्यूज क्या हैं, बहुत मैटर करते हैं। बट फिर अगेन मैं यही कहूंगी कि ये बहुत बड़ा गैम्बल है, आपको नहीं पता चलता कि आपने क्या जो पार्टनर में देखा वो 2 साल बाद कुछ और हो जाए, यू कांट। अच्छा, सब बदलते हैं, एक पार्टनर नहीं बदलता, सारे पार्टनर्स हाँ, मैं यही कह रही हूँ, मैच्योर होते हैं, बेहतर हो जाते हैं, लेकिन अच्छी साइड भी दिखाएं, लोग शादियां करें। आजकल की पॉजिटिव बात है कि अब जो आजकल की जनरेशन उनको समझ है, उनको रेड फ्लैग समझ में आते हैं, उनको ज्यादा ही रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं। हाँ, वैसे ये बात भी है, बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, वो तो शादियों पे नहीं आ रहे, कलर ब्लाइंड है वो तो शादी करना ही नहीं चाह रहे, वो तो लड़कियां इंटरव्यू लेती हैं कि लड़के और घर वाले भाग जाए। मोहतरमा यही अर्ज कर रहा हूँ कि शादी के रुझान को बढ़ाइए। जी शादी होनी चाहिए, अच्छी चीज है, पार्टनर जरूरी है। आप सोच समझ के फैसला करते हैं या ये सोचते हैं कि जिंदगी में रिस्क ना लिया तो फिर क्या किया? बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के आप रिस्क लेती हैं? मैं जरा ज्यादा ही सोच, इतना ज्यादा कि उतना 6-6, 7-7, 8-8 महीने वाला मैं रिस्क ले लेती, मतलब कुछ मेरे घर वाले जो मुझसे मशवरा नहीं लेते। लेकिन सोचने में कभी ऐसी चीज हुई कि कोई चीज मिस हो गई हो? पता नहीं, लेकिन मैं तो सोच समझ के नहीं करती, बस बहुत मुश्किल से। हाँ, अब मैं जरा कैरेक्टर सोच समझ के लेती हूँ ड्रामास के। गुड, अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों को पहचान लेते हैं या धोखा खाकर ही आपको कल आती है? पहले आती थी धोखा खा के, लेकिन अब तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बनती जा रही है, बल्कि मैं कल भी ये बात कर रही थी कि आई कैन सी थ्रू पीपल नाउ, सो इट हैज़ बिकम सो डिफिकल्ट फॉर मी टू, यू नो, मैं नहीं कर सकती, मैं दोस्ती बढ़ा नहीं सकती अब, और मैं थोड़ी देर कहीं बैठूं मुझे समझ आती है ये बंदा कैसा है, तो बस फिर मैं नहीं कर सकती। तो मुझे अब बहुत जल्दी समझ आती है जो मेरे अगेंस्ट जाता है कि मैं एनर्जीज रीड कर देती हैं। आई थिंक आप एनर्जी और वाइब कैच कर लेते हो।
एक वक्त आता है, उम्र का ऐसा हिस्सा आता है जहाँ वाकई आप बहुत जल्दी वाइब कैच कर लेते हो रूम की। व्हेन यू एंटर अ रूम यू नो के एंड देन व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम ऑन समवन जो आपको समझ आ जाए कि इसकी एनर्जी है या इसके साथ नहीं चल सकते, तो बस आप सेट्स पे भी। और सबसे बड़ी बात है कि आप सेट्स पे होते हो ना तो ये चीजें आपको और ज्यादा समझ आती है। मुझे पहले लगता था कि हम जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि हमारा इंटरेक्शन हर कोई बहुत स्वीट है, सब है ये, लेकिन इट्स जस्ट अ फसाड। अच्छा, जिंदगी का वो कौन सा ऐसा लम्हा था कि जो आपके लिए बहुत मुश्किल था बट वो आपने गुजार लिया और फिर आपने बाद में कहा ना कि वेल डन, मैंने गुजार लिया? When I lost my kids, I lost a 7-month baby boy, then I lost a 5th-month baby boy, and then उसके बाद 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बड़ा वो मुश्किल वक्त था, और अभी recently I lost a brother-in-law, तो वो टाइम अभी लगता था while shooting the project, while shooting and very young brother-in-law। तो अभी जो आपने बोला तो क्या आपकी were you pregnant और वो बेबी I had to deliver the baby, he was dead। तो वो टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा, वो लगता था कि होगा ही नहीं, कभी टाइम गुजरेगा। लोगों को आइडिया नहीं कि मिसकैरेजेस कितने पेनफुल होते हैं और इतने ज़्यादा, मतलब आपने डिलीवर किया। हाँ, बहुत मुश्किल था। और आपकी बच्चियों के लिए वो कैसे टाइम कैसे? तब अनुषी थी सिर्फ बड़ी अनुषी थी, हाँ। फिर जरनेश हुई 3 मिसकैरेजेस के बाद। बस उसके बाद जिसने भी मुझे हकी कहा ना अब बच्चा पैदा कर लो, मैं डर जाता था चपेट, क्योंकि लोग ऐसे आके कहते हैं ना कि हाय बहनों का भाई होना चाहिए, तो बट आपके लिए तो इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। ओहो, बहुत ज़्यादा। या आपके लिए जिंदगी का कौन सा ऐसा लम्हा था? आई थिंक लूजिंग अ लव्ड वन ऑब्वियसली इज वेरी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। हम बहुत छोटे थे जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ मेरे सामने और दादी का इंतकाल हुआ, लेकिन उस वक्त ना वो शऊर ही नहीं था कि अच्छा क्या होता है या इसका क्या पेन होता है उस तरह। बट होश संभालने के बाद एक घर में ऐसी डेथ हुई, और अभी रिसेंटली एक बहुत ही करीबी अंकल थे मेरे, मैं रिश्ते के अंकल थे लेकिन वो बहुत क्लोज थे मुझसे, कनाडा में उनकी रिहाइश थी, तो ही पास्ड अवे विद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग इलनेस। तो मतलब मेरी एक अजीब सी बात ये है ना कि आप जब बच्चे होते हो तो आपको उस रिश्ते का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो इतने हज़ारों मील दूर भी कोई होता है तो आपका दिल साथ धड़कता है। When I lost my mother, when I lost him, it was so traumatizing for me. I couldn't believe it when I got the call कि he passed away. But thankfully अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें कर देता है कि I recently got to visit Canada and I went to where he is. So वहाँ जाके ऐसा लगा कि अब कंप्लीट हुई। क्योंकि अम्मी के बाद भी एक टाइम आया था कि मैं बिल्कुल वो हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ना आप वही शायद रिश्ते खून के नहीं होते, लेकिन ऐसी कुर्बत होती है। मैं आपको इतनी मुझे और ये कैसे फील हुआ मुझे कि मैं वहाँ गया, उनसे मिला और वहाँ जितने रिश्तेदार हैं उनसे मिला, तो उनकी जाहिर सी बात है बिलोंगिंग्स थी। दे वर ट्राइंग टू गिव इट टू पीपल हु कैन टेक केयर ऑफ इट। उनके एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये देखें शायद आपको आ जाए। एंड मैंने सॉ देम, एक होता है ना आपको पता होता है अपना साइज के, मैंने देखा और मैंने कहा ये शूज़ मेरे लिए बने, एंड ही बॉट देम, नेवर वोर देम, ब्रांड न्यू शूज़। मैंने उसमें पैर रख के डाला तो वो पैर में मेरे ऐसे फिक्स हो गए, तो मैंने कहा देखें वो आपको नहीं पता होता कि मैं कितने हज़ारों मील उड़ के गया हूँ और फिर वहाँ जाके और वो मेरे लिए छोड़ के गए थे। आपने अपनी अम्मा की क्या चीज़ें रखी हैं वैसे? हमने 4 बहनें हैं तो हमने उनके एक जोड़ा, क्योंकि मेरी अम्मी थोड़ी मोटी थी, काफ़ी मोटी थी, तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें उनकी, जैसे उनकी कोई जूती रख ली और इस तरह। तो खैर बहुत साल हो गए, पर वो सूट हमारे पास सबके पास एक जोड़ा पड़ा हुआ है, एंड दैट्स इट। तो वो मैं बता रही ना वो टाइम, और अब ये वाली brother-in-law वाली डेथ, तो आई थिंक आई एम स्टिल नॉट ओवर इट, स्टिल नॉट ओवर। वो एकदम सडन डेथ हुई? सडन, बिल्कुल फिट सब कुछ, एंड माय सिस्टर इज वेरी यंग, एंड बिकॉज़ हमने आमना को ऐसे देखा नहीं है ना, सो शी वाज सो डाउन ऑन सेट, वी कुडंट बिलीव इट। ये शूट के दौरान 21वीं रमजान थी, मैं अपना शो कर रही थी, और मेरी अम्मी की भी रमजान में डेथ हुई थी, 23वीं रमजान, इनकी 21वीं, एंड इनका तो मैं अभी भी वी कांट बिलीव इट, वी कांट, बहुत मुश्किल है। अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बस वो जाता है। और बहन आपकी छोटी है? मेरे से बड़ी है, बट मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ, लोग शायद ये भी कहें कि ब्रदर इन लॉ था ना, बट ही वाज मोर लाइक अ ब्रदर। यही होता है ना, वो लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। 4 बहनें हैं ना, हम 4 बहनें, हमारे भी, मेरा भी हस्बैंड है, मेरी बहनों के और दूसरों के भी हस्बैंड है, बट वो ब्रदर इन लॉ वाज वन ब्रदर इन लॉ जो मेरी अम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली, हम ऐसे थे कि जो हमारा भाई है। हमें बस मैं नहीं बता सकती, वो बहुत ही अटैचमेंट है। आई कैन रिलेट, जो बड़ा बहनों ये होता है वो वाकई बाप जैसा होता है, बाप जैसा होता है, भाइयों जैसा होता है। मुझे बताएं कि किन लोगों के साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता? फेक, झूठे, बनावटी फेक लोगों को तो आप ना बर्बाद कर देती। अल्लाह माफ कर, मैंने देखा है, पूरा घर तक पहुंचा के आती हूं, मैं पकड़ लेती और फिर उस घर के बाहर खड़ी हो जाती हूँ कि जब निकले मैं उनको दोबारा अंदर भेज। सीरियसली बता रहा हूँ मैं,
इनको ये सीन है। नहीं कर सकती, मैं क्या करूं। लोग आके टीवी चैनल्स पे बातें करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, और मेरा दिल चाहता है मैं उनको टीवी से निकाल के बोलूं कि ये तो आप सेट पे ये कर रहे थे। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो अगर आप खोल लेना उस पे इतनी वीडियोस हैं, और ये लड़की भेजती रहती वीडियो बार बार, ये देखें, इनको देखें। बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं एक तो ना, मैं कहती हूँ बात हो गई ना, अगर कोई भी बात ऐसी होगी ना, उसको सुलह सफाई करके खत्म करो, सामने सच्ची बात करो। इसमें मैं बहुत फंस जाती हूँ अपने खानदान में भी काफी, लेकिन बस ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। जो है सामने भाई, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और कुछ ग्रे नहीं है मेरी जिंदगी में, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ जी, क्या किसी के जिंदगी से चले जाने से जिंदगी रुक जाती है? जिंदगी नहीं रुकती। इनसे भी तो पूछे इनके लिए क्या मुश्किल है बर्दाश्त करना। प्रॉब्ली द सेम थिंग। आपको पता है कि हम वो वाइब आ जाती है कि नहीं भाई इनके साथ नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, फिर आप दूसरी जगह जाके बैठ जाते। लेकिन आप अगलों को पहुंचा के तो नहीं आते, आप चुप हो जाते। मैं नहीं पहुंचाता, बिल्कुल भी, you're right, मैं चुप हो जाता हूँ। हाँ, ये मेरी नेचर में, अगर मुझे लगता है कि इनसे वाइब मैच नहीं हो रही, अल्लाह हाफिज। नहीं, अगर कोई जैसे कुछ सेट पे लोग हैं जो बनावटी हो जाते हैं, तो मैं तो बोल देती हूँ। हाँ, I play along. I let them play. आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। किसी के जाने से आपने कहा कि किसी जिंदगी रुक जाती है? नहीं, रुकती तो नहीं है, रुकती तो नहीं है, एक गैप आ जाता है। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, नहीं रुकती, वक्त जा रहा है। बट ऑफ कोर्स यू आर अ चेंज्ड पर्सन। यस, एक नए बंदे का सफर शुरू हो जाता है। क्या सिर्फ अदाकारी को करियर के तौर पे लेके चलना काफी है, या एक्टर्स को आज भी घर चलाने के लिए कोई ना कोई कारोबार या फिर जॉब करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी चाहिए। आई थिंक साइड हसल बहुत जरूरी है, अब बहुत जरूरी है। कर नहीं पाते हम, वो अलग बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है मैं बहुत ज्यादा उन लड़कियों की इज्जत करती हूँ, खैर करती मैं सबकी इज्जत हूँ, खुद ही अपनी बात को ना चेंज कर, आपके सामने कुछ बोल दे। जो खवातीन इस वक्त सिंगल हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एंड दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर रनिंग द किचन, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एडीज, उनको अब जैसे कुछ होते हैं जूनियर कास्ट, मैं भी जूनियर कास्ट में ही हूँ, लेकिन बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल भी ना हमें वो नहीं करना चाहिए, डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जो अपने घरों के लिए काम करें ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दें ताकि वो आराम से काम कर सकें। तो हमने तो साइड हसल खोला हुआ भी अपना, नाई की दुकान है इनकी, बताती नहीं किसी को ये। नहीं, अभी मैं रियल एस्टेट करूंगी, आप देखिएगा। ओह माय गॉड, रियल एस्टेट, क्या करते हैं रियल एस्टेट वाले? प्रॉपर्टी बेचते हैं। ओह अच्छा, मैं कभी ऐसी बोलती है रियल एस्टेट। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में हम दुबई में तो देखते हैं, और हम कनाडा अमेरिका में भी देखते हैं खवातीन रियल एस्टेट होती है, ठीक है। हम पाकिस्तान में वैसे यहाँ नहीं करूंगी, वहीं करूंगी। नहीं, यहाँ भी करते हैं वैसे, यहाँ करिए। मेरी दिया जो मेरी फ्रेंड है, आप एक्ट्रेस भी हैं, दिया करिए यहाँ पे रियल एस्टेट, और उसी ने मेरे दिमाग में डाला कि हमें करना चाहिए। तो अब देखें इंशाल्लाह, शायद अगर जो घर बेचने जाएंगी उसी की बुराई कर देंगी। ये दरवाजा खोल के आए हाय कितना बुरा है, आप मत लेके छोड़ो। मेरी बेटी ने भी यही बोला है। क्या माँ, है ना? आप तो क्लाइंट को कैसे जाके, मैंने सोचा है कि आई वांट टू डू इट इन दुबई, तभी वीजा बंद हुए। यहाँ उनको पता लग गया है कि आमला के ये इरादे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए वीजा बंद कर दो। ये तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा शो होता तो मैं बोलती थी अपने शो पे भी, लेकिन अब नहीं है। प्लीज वीजा खोल दें अल्लाह के वास्ते। आप बताएं, आपका साइड बिजनेस करने का वैसे कोई प्लान है अदर देन एक्टिंग? मुझे 2-3 लोगों ने अप्रोच किया है कि हम ऐसा करते हैं। उसमें मैंने नाई की दुकान से बोला, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि सैलून साथ खोल लेते हैं। मैंने कहा यार कौन करेगा, मैं मैथ्स नहीं कर सकता, आई कांट डू 1+1, आई कैन नॉट। तो आप फेस बन जाए सैलून का, आप ये इस्तेमाल करें। मैंने भी एग्जाम सोचा था मैं सैलून खोलूंगी, फिर किसी ने रेस्टोरेंट का बोला, काफी लोगों ने मैं तो बचपन से ही खोलने की कोशिश में। अब मेरा अपना मेकअप रूम को सैलून समझ लीजिए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे मुझे आमना, आप और फैजान दोनों बताएं कि अपने डायलॉग याद रखने में आप लोग कितने अच्छे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मतलब लिटरली सीन में दूसरे लोग पूछ रहे थे मेरा डायलॉग क्या था और मैं बता जी मैं भी ऐसी हूँ। चले फिर आप इनके होते कम है ना। लेकिन मुझे याद रहते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मुझे सब कहते हैं तुम्हें कैसे याद रह जाता है, मैं समझती हूँ ये मेरे साथ ही हो रहा है, तो मैं इसको अपने डायलॉग्स में कैसे करूँगी। लेकिन वो हम किसी ने पूछा ही आप कैसे कर लेती हैं? पूछा जी, खुद ही मैं बताऊँ। अच्छा वैसे मुझे ये बताया आप, क्योंकि फैजान इस बार का जो क्योंकि आप तमाशा में भी थे और जो अभी जो रियलिटी शो भी चल रहा है, तो ये आप फॉलो कर रहे हैं इस बार के नहीं? टाइम नहीं मिला, मैं नहीं देख सका। और मैंने शुरू में कुछ 3-4 एपिसोड देखे, फिर मेरी ट्रैवलिंग इतनी लंबी हो गई थी कि मैं फिर उसको कैचअप नहीं कर पाया। बट ऑन एंड ऑफ चीजें, रील्स वगैरह आती रहती हैं, कुछ सीन्स आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं। बावलपुर बहुत जाता है। कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको इस बार? कुछ डिफरेंट लग रहा है? डिफरेंट तो ऐसा नहीं, मैंने क्योंकि फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने एक शुरू में एक बस था कि जी
कॉमनर्स हैं या ज़्यादा नोन लोग नहीं हैं। आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट डिफरेंस। पर वो इनामी रकम ज़्यादा थी शायद। ये इस पर कितनी इनामी रकम है? 50 लाख सुना था मैंने। 50 लाख, वाह ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे आपने ना शो के आगाज़ में बात की थी कि जैसे मॉर्निंग शो में बच्चों के लिए कुछ नहीं होता जी, और अगर हम शाम के टाइम में मैं देखूँ कि शो बच्चों को कोई टेलीविजन पे शो लगे तो समहाउ अब होता भी नहीं, और अगर होता भी तो बच्चों के पास अब फोन आ गया है, तो ये आसान होगा बच्चों को फोन से निकाल के या टैब से निकाल के बच्चों को टीवी पे लेकर आए थे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चे ना टाइम मांगते हैं। यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन देम, बिकॉज मेरी अपनी बेटी है तो मुझे अंदाजा है कि ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते। हमने किया हुआ है, हमने अचीव किया हुआ है ये। आप उनको टाइम देंगे तो उनको स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई मेक श्योर दैट आई टेक हर टू द पार्क, शी इज साइकिलिंग, शी इज गोइंग टू द स्विमिंग। मतलब कुछ ना कुछ आप करवा सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाएं आपके हाथ में। अब असल में आसानी क्या हो गई है, बच्चा रो रहा है, फोन पकड़ा दो, बच्चा आपके बराबर में खामोश बैठा हुआ है, तो वो बच्चा किस बात का है? तो हमने जान छुड़ाने के लिए हमने ये कर दिया। हम इस तरह से क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हम पे टाइम इन्वेस्ट किया है। सो आई थिंक यू नीड टू गिव देम टाइम। टाइम इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप टाइम उनको दे रहे हैं ना तो बच्चे सब सही हो मुझे लगता है इस बार ना थोड़ी पेरेंटिंग थोड़ी ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल भी होगी, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को जैसे हम वो इतना नहीं कर रही थी कि चलो फलाना बच्चे को बिजी रखना है। आजकल की माँ ऑप्शन नहीं था ना, उसको तो फोन बिजी रख रहे हैं, पता नहीं मुसलसल नहीं ये भी करे, और माँ बाप आजकल के थक जाते हैं। जो फैजान ने बात की कि माँ बाप इन्वेस्ट करते थे, मुझे नहीं याद हमारे माँ बाप ने इतना कोई हमारे साथ बैठ के गप्पे मारी है, इन्वेस्ट किया है, हमारे साथ हर जगह गए। हम बिजी होते थे, आप सही कह रहे हो, आप सही कह बैठते थे, हम गप्पे मारते थे। हमारा एक वीकेंड होता था तो हमें ये होता था अच्छा जी कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे। आजकल मैं देखती हूँ, बिल्कुल फैजान ने सही कहा, बच्चे को कुछ नहीं तो फोन पकड़ा दो, और आप अचीव कर सकते हो अगर आप खुद टाइम एंड मैनेजमेंट करो। मैंने बहुत से पेरेंट्स देखे जो बच्चों को नहीं देते फोन, और उनके बच्चे बिल्कुल स्विमिंग में है, हर चीज में माएं साथ जा रही हैं, आ रही हैं। तो ये सिर्फ एक बात है कि आजकल तो रहा ही नहीं जा सकता, ये रिक्वायरमेंट हो गई है बच्चों की, उनको फोन चाहिए। नहीं, देखिए रिक्वायरमेंट हो गई, लेकिन मुझे लगता है आप उसको एक हद तक डिले कर सकते हो। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, आप दोनों की मास्टर से बेटी हैं, तो आपको लगता है कि आज के दौर में बच्चियों की तरबियत जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी भी है, और ऐसी क्या चीज़ें जो आप चाहती हैं कि आज की बच्ची को पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो वैल्यूज़ कि आपके घर में जो है, और मुझे नहीं लगता तरबियत मुश्किल है, इट डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स। मुझे लगता है जैसे मैं अपने बच्चे को पालूंगी और समझाऊंगी, अगर मेरा बच्चा, एक छोटी सी मिसाल है, मेरे घर जो मेरे बच्चे छोटे थे और कोई और गेस्ट आते थे, उनके बच्चे आते थे, मेरा बच्चा पिज्ज़ा खाता है, घर का खाना नहीं खाता, मैं कहती थी नीचे जो घर में पका है वही मिलेगा, मैं नहीं मंगवाऊंगी। मैंने अगर आप लोगों की गेट टुगेदर रखी है, आपको डिनर पे बुलाया है, लंच पे बुलाया है, तो योर चाइल्ड विल ऑल्सो ईट द सेम थिंग व्हाट माई चाइल्ड इज ईटिंग। सो मैंने ना अपने बच्चों को कभी ये आदत डाली। मुझे नहीं समझ में आती, लोग कहते हैं नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, उसकी थोड़ी आदतें ऐसी, बच्चा कमरे में बैठा है, वो सलाम करने बाहर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? भाई मेहमान आया, आपने आना है, बाहर सलाम भी करना है, मिलना भी है, सबसे जलन होना है, तो हमें तो चमाटे लग जाती हैं। हाँ। मुझे नहीं लगता ये हमने खुद डेवलप की हुई है चीज़, और हम इनकलकेट कर रहे हैं ये बात कि नहीं बच्चा ऐसा ही अपब्रिंगिंग होगी। हाँ। माँ बाप जैसे बच्चे को अपब्रिंगिंग करेंगे बच्चा वैसे ही होगा। आपके बच्चे वैसे मी टाइम मांगते हैं? क्योंकि आजकल के बच्चों को मी टाइम चाहिए जिसमें स्पेस आ जाती है। स्पेस देती हूँ, मतलब ये सही से बताया ना, सिर्फ पंजाबी माँ है ना आप। हाँ, तो मी टाइम क्या यार, मी टाइम बस है, मी टाइम स्कूल जाते हैं, आते हैं, टाइम से सोए, मी टाइम यही है। उसके उनके फ्रेंड्स, हमारे ज़माने में ये नहीं था कि वी वर नॉट अलाउड टू गो एंड फ्रेंड्स वर नॉट अलाउड टू कम टू आवर हाउस। बस स्कूल में फ़ोन भी आ जाता था ना लैंडलाइन पे, तो अम्मी कहती थी अजय ते आई है की लोड़ेगी है फोन दी, क्यों बेटा फ़ोन क्यों किया है, कि स्कूल में मिल के आओ। अब ये कि थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो उसके साथ हमें आई थिंक इट्स हाउ यू लुक एट इट। आजकल के बच्चों में एक चीज़ जो है वो ये कि अब बच्चे सवाल करते हैं। हाँ। हम लोग इतने डम बच्चे थे, हमें सवाल करते क्या थे, हमें बताया सिखाई जाती थी चीजें, हमें स्नैप किया जाता था। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, अब हमें देना चाहिए। नहीं थी, देखिए उस वक्त का माहौल कुछ और था ना। अब बच्चे सवाल करते हैं, विच आई थिंक डज योर हाफ द जॉब ऑलरेडी। अगर वो आपसे पूछने के ये क्या है, तो उसको ये बात तो है कि एक्सपोज तो हो चुका है, तो आप उसको बताएं यार माशाल्लाह देखो बच्चे सवाल कर रहे हैं। तो आप उसको बेहतर तरीका ये कि आप उसको या तो ये करेंगे ये क्या उसको पता चल गया, नो आप उसको बताएंगे जी ये ऐसे है। इफ शी इज क्वेश्चनिंग समथिंग, इफ ही इज क्वेश्चनिंग समथिंग, उसका सही जवाब बताएं। यू शुड एड्रेस दैट एंड यू शुड। आप खुद कैसे देखते हो कि हादिया को आप कैसे चाहते हैं कि उसको कैसे रेज करें, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी कि जो, क्योंकि देखें अब इनके बच्चे तो चले वो तो जेन ज़ी में, तो ये तो बच्चे वो तो जेन अल्फा में आ गए ना, कि हादिया जैसे मैं अपने बच्चे को भी देखूँ तो जेन अल्फा में आ जाते हैं जी, तो जो रेज के नाम ज्यादा लगते हैं अल्फा बीटा वाले टाइप के। exactly. आप क्या चाहते हैं कि उसको क्या क्या चीजें जो है वो जरूर आप उसकी पर्सनालिटी के अंदर आप इनकलकेट करते हैं? अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं और हम कुछ पुश नहीं करते कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें जाहिर सी बात, मुझे ऐसा लगता है बच्चा ना आपका मिरर होता है। So, आप बच्चे की कोई भी चीज़ देखते हैं ना, आप कहते हो यार ये हम नहीं कहीं किया है।
सीधी बात है। अब मैंने कुछ लोगों को देखा जो मुझे बहुत चिढ़ होती है, जो बच्चों से गालियां दिलवाते हैं। आई ओह माय गॉड, दे फाइंड इट सो फनी, मजाक दे फाइंड इट सो फनी, लेकिन मैं कहता हूँ इट्स नॉट फनी, क्योंकि आप वो जब बड़ा होकर गाली देगा ना तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो बच्चा आपका मिरर होता है, अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो आपको खुद भी अच्छा फील होना चाहिए कि यार शी हैज सीन इट समवेयर। तो मैं कोशिश करता हूँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें काइंडनेस हो एटलीस्ट, और उसकी एक अपनी पर्सनालिटी हो, क्योंकि होता क्या है बच्चे जब बहुत सारी चीजें लेके बड़े होते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ यू मीट हादिया राइट नाउ, शी इज ओनली 4 अल्हम्दुलिल्लाह, बट यू विल सी अ पर्सनालिटी, शी हैज हर ओन पर्सनालिटी, शी हैज ओन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। ओह यस, शी हैज हर ओन पर्सनालिटी माशाल्लाह से, व्हिच वी आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप, और हम बहुत चीजें पुश नहीं करते, तो वो खुद ही अपनी अच्छा भला जाती है। चलिए जी, नोट से अल्लाह पाक बेटियों की बहुत अच्छे नसीब करे, बेटियों और बेटों को बहुत अच्छे, सबकी बेटियों के सबकी बेटों के बहुत अच्छे नसीब करे, लड़कियों के बहुत जरूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू शो में आए और इतना मजा आज के शो में। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लाख के गम से महफूज रखे, जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।